अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कुछ दिन पहले मैंने सदका खैरात और उतारा के मौजू के ऊपर कलाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों ने 2-3 दिन के अंदर उस बयान से इस्तिफ़ादा किया, जिसमें मैंने ये नुक्ता समझाने की कोशिश की थी कि सदका और चीज़ है, उतारा और चीज़ है। साथ मैंने इस बात का गिला भी किया कि ना तो आवाम के अंदर इस बात का शऊर है और इंतहाई माज़रत के साथ ना उलमा ने कभी तहकीक की, सोचो बचार की, तकलीफ़ ही नहीं की। अब वो उतारे को ही सदका समझे जा रहे हैं और फतवे अवाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह अवाम कर उतारा रही है, यानी अमल उतारे वाला कर रही है, इलाज कर रही है और समझ उसको सदका रही है। तो जब अवाम उसको सदका समझ रही है तो उलमा फिर उसके ऊपर फतवे लगा रहे हैं। क्यों? कि जो उतारे के अंदर असबाब अख्तियार किए जाते हैं, चाहे वो काले चने हों, चाहे वो काली सिरी हो, चाहे वो गोश्त हो या कोई और जिन्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो उतारे में जो जिन्स इस्तेमाल हो जाती है उसको ज़ाया करना ज़रूरी होता है। तो जब अवाम उसको सदका समझ के ज़ाया करते हैं तो उलमा उसके ऊपर क्या लगाते हैं? फतवा कि ये अब सदका नहीं है, ये अब इसराफ हो गया। तो इसराफ क्या है? गुनाह, वो शैतानी अमल है। तो अब क्या है, अवाम जो कुछ कर रही है उसे भी मालूम नहीं है कि हम क्या किए जा रहे हैं, और उलमा हैं वो ज़रा भी तहकीक करके राज़ी नहीं है, सोचो बचार करके राज़ी नहीं है कि आया ये जो अवाम कर रहे हैं या आमलीन हजरात हैं या जो रूहानी मुआलज हैं, ये जो फेरा देते हैं, ऊपर से उतारते हैं, आया इनकी नीयत क्या होती है? या इलाज की नीयत से करते हैं? आया ये सदका होता है या क्या बला होती है? तो अल्लाह वालों, अगर आमलीन और उलमा ये दोनों इकट्ठे बैठते तो कभी भी फतवा गलत ना आता। और ये आज का मसला नहीं है, ये हमारा जब से फ़िक़्ह बनी है उस वक़्त से लेके अब तक ये हमारा यही वतीरा चले आ रहा है। हम हर बात के ऊपर फतवा जो है कुरान और हदीस को पढ़ कर दे देते हैं। जो शख्स वो काम कर रहा है उसकी राय नहीं लेते, उसकी राय को मुकद्दम नहीं जानते। तो क्या होता है कि वो फतवा या वो हमारी तहकीक या वो हमारी राय एक तरफा हो जाती है, जो कि 99% गलत ही साबित होती है। जिस तरह जिस सिस्टम में मैं बोल रहा हूं, यानी एम्पलीफायर है, साउंड सिस्टम है, कल तक इसको शैतान की आवाज़ कहा जाता था और आज कोई मौलवी इसके बगैर तकरीर करने को राज़ी नहीं है। अब क्या हुआ? इसका क्या मतलब है कि उलमा ने जो फतवा दिया, उन्होंने महज उनके पास इल्म था कुरान और हदीस का, उन्होंने कहा क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, ताबईन तबा ताबईन के दौर में नहीं था, तो लिहाजा ये चीज़ क्या हो गई? हराम हो गई। समझ आ गई? तो जबकि आज क्या है कि ये जो साउंड है वो अब मसाजिद के अंदर, खानकाहों के अंदर या जहाँ भी अवामी जो है हुजूम होता है, पब्लिक होती है, नागुज़ीर हो गया, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब ये हलाल कैसे हो गया? इसी तरह कल तक कैमरा था, लोग अपने मुंह पे कपड़ा रख लेते थे, तस्वीर नहीं बनानी जी, तस्वीर हराम है, तस्वीर हराम है। और अब पैसे दे के मौलवी तस्वीरें बनवा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर 6-6, 7-7 कैमरे लगा के रिकॉर्डिंग्स जब हो रही हैं, खानकाहों में हमारे पास देखें रिकॉर्डिंग जब हो रही है, अब ये कैसे जायज़ हो गया? तो अल्लाह वालों, यही हमारी जहालत है कि जब भी कोई फतवा देने लगे तो जो मसला हमारे सामने आया, जो उस फन का माहिर था, हमने उसको तलब नहीं किया, ना उसके पास गए, ना उसकी राय जो है वो हमने ली। बस हमने कुरान और हदीस देखा और पीछे वालों की ज़िंदगी देखी, क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं थी, और हमने हराम होने का फतवा जो वो लगा के तहकीक के दरवाजे बंद कर दिए। जब तहकीक के दरवाजे अपने ऊपर बंद कर दिए तो अवाम बेचारी कैसे खोलेगी? और ये तीसरा मसला जो मैंने आज आपके सामने रखा है कि बरसों से, सदियों से सदका चला आ रहा है, उतारा चला आ रहा है।
आज अभी और इसी वक्त ये बयान सुनने के बाद आज आपने तहकीक करनी है, सोशल मीडिया सारा खंगालें जाके, यूट्यूब सारी खंगालें जाके, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये जो दो काम हैं ये अलग अलग हैं। दोनों ही इलाज हैं, दोनों ही क्या हैं? इलाज हैं। एक बंदे का बनाया हुआ तरीका इलाज है और एक शरीयत का बतलाया हुआ तरीका इलाज है। ये जो बंदे का बताया हुआ या बनाया हुआ तरीका इलाज है, जिसको उतारा कहा जाता है, इसमें कभी कामयाबी हो जाएगी, कभी नाकामी हो जाएगी। और जो शरीयत का बताया हुआ या जो इल्हामी तरीका इलाज है, उसमें कामयाबी ही कामयाबी है। और अगर बिलफर्ज दुनिया में कामयाबी नहीं मिल रही, मरीज को शिफा नहीं मिल रही, आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही, आपकी तकलीफ खत्म नहीं हो रही, तो उसका अजर आपको आखिरत में मिल जाएगा। कामयाबी ही कामयाबी है। जबकि ये उतारा है, ये सदका नहीं है ये भी तरीका इलाज है, ये भी तरीका इलाज। समझ आ गई? अब शरीयत ने क्योंकि मना नहीं किया, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 खजूरें अजवा की बताई। किसकी बताई? अजवा की। कि 7 खजूरें अजवा की जो इस्तेमाल करे उसके ऊपर जादू दिन भर नहीं चलता। अब एक ये तरीका इलाज हो गया और एक ये है कि सूरह फलक नास आपने पढ़ ली, तो 2 तरीका इलाज हो गया ना। वो भी हिफाजत कर दी और ये भी हिफाजत करती है। अब इसमें पाबंदी नहीं लगाई गई कि भाई अजवा की खजूर जरूर खानी है, इस तरह पाबंदी नहीं लगाई गई कि सूरह फलक नास पढ़नी है। उसके फजाइल बयान करके बंदे के ऊपर छोड़ दिया, मुसलमान के ऊपर छोड़ दिया, इन 2 अमाल में से जो अमल तू करना चाहता है वो कर ले, दोनों में तेरा नफा हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह देखिए, पेट में दर्द होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा बताई है। पेट में दर्द हो तो उसके लिए क्या बताई है? 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के दम करो, पानी दम करके पिलाओ, जिसके पेट में दर्द हो रहा हो उसको आराम आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? रूहानी तरीका इलाज। ऐसे ही जाग रहे हैं ना, रूहानी तरीका इलाज। अब एक आदमी है, उसके पेट में दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो बास्कोपेन ले लेता है, गोली ले लेता है, टीका लगवा लेता है, उसको आराम आ जाता है। क्या इस तरीका इलाज को ममनू कहा गया? ममनू कहा गया। इसमें पैसों का इसराफ हुआ है, पैसा खर्च हुआ है, तो वहां तो इसराफ का फतवा नहीं आया, नहीं आया ना। इसका क्या मतलब है कि मौलवी को झंझोड़ने की जरूरत है, मौलवी ने तोन दी जरूरत है। अल्लाह वालों, यही हमारी जहालत है। जब नौजवान नस्ल फिर हमारे बयानात सुनती है, वो फिर उलमा से, मशाइख से करीब होने की बजाय मुतनफ़र होती है। फिर उलमा मशाइख फिर हमारे से नाराज होते हैं, मौलवी नाराज होते हैं। देखो जी, आप बयान इस तरह के करते हैं, उलमा की मोहब्बत, मशाइख की मोहब्बत जो है वो नौजवान नस्ल के दिल से निकलती है। भाई, हम किस तरह नई नस्ल के दिल में मोहब्बत डाल दें? जब आप अपने करतूत, अपने आमाल, अपने काम ठीक नहीं करेंगे, लोगों को जो है बेजा जो है वो तंग करेंगे, उनके ऊपर कुफर के फतवे लगाएंगे, जब वो लोग हकीकत को जान जाएंगे तो तुम्हारी जो है इज्जत उनकी निगाहों में क्या रह जाएगी। मैंने एक दलाइल दी हैं, मिसालें दी हैं कि जिस तरह पेट में दर्द है उसके 2 इलाज है, एक रूहानी इलाज है और एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल इलाज है। रूहानी इलाज में मैंने क्या बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के दम करके पानी पियो, उसको दम कर दो, पेट पे हाथ, ये दायां हाथ रख के, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा जो है वो अता फरमा देगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि आप जो है, जो आज का फी ज़माना एलोपैथिक तरीका इलाज है, होम्योपैथिक तरीका इलाज है, या हिकमत की कोई फक्की या कोई चूरन है, वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या ये करना मना है? नहीं मना ना। पैसा खर्च होगा। कभी किसी ने फतवा लगाया है कि भाई सूरत फातिहा मुफ्त है, तो इधर जो है वह तुम इसराफ कर रहे हो? तो लगभग ये दोनों ही तरीका इलाज हैं और दोनों की इजाज़त है। इसी तरह सदका भी तरीका इलाज है और उतारा भी तरीका इलाज है। सदका जो है इल्हामी तरीका इलाज है और जो उतारा है वो तेरा मेरा बनाया हुआ तरीका इलाज है। इस इलाज के अंदर कामयाबी भी मिल सकती है, नाकामी भी मिल सकती है। जब सदके के ज़रिए हम अपने मरीज़ों का इलाज करेंगे तो मैंने बताया कि दुनिया का भी नफ़ा होगा और आखिरत का भी नफा होगा। और अगर बिलफर्ज तकदीर का लिखा हुआ है बंदे की मौत आकर रहनी है या कोई तकलीफ आकर रहनी है, दुनिया का नफा नहीं भी हो रहा, तो अल्लाह उसका बदल इंशाअल्लाह आखिरत में अता फरमा देगा। यह बुनियादी फर्क है जो उतारे में है
और सदके में है। और अगली बात क्या है कि सदका उतारा हरगिज नहीं है, सदका उतारा हरगिज नहीं है, और उतारा जो है वो सदका हरगिज नहीं है। ये बात आप बस पकड़ ले किसी तरह से, और अपने घर से, अपने माशरे से मेहनत करके जो है इस गंद को निकालें, इस जहालत को निकालें कि उतारे को उतारा कहो और सदके को सदका कहो। फिर अगली बात मैंने ये बात समझाई थी कि जब हम सदके के जरिए इलाज करते हैं तो वो तमाम नेगेटिव एनर्जी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हमारे अंदर पैदा हुई, माहौल की वजह से हमारे जिस्म के अंदर वो दाखिल हुई, हमारी रूह के अंदर दाखिल हुई, जादू के जरिए हमारे जिस्म हमारे रूह के अंदर दाखिल हुई, नजर बद के जरिए, हसरत के वार के जरिए, किसी के हसद के जरिए, तमाम ज़राए के ज़रिए जितने भी नेगेटिव एनर्जी, शैतानी असरात, जिन्नाती असरात हमारे अंदर दाखिल हुए, जब हम सदका करते हैं तो हम सदके के ज़रिए अल्लाह की रज़ा को पाते हैं। तो जब अल्लाह राज़ी होता है तो अल्लाह तजल्ली फरमाता है, उस तजल्ली का नाम है हीलिंग एनर्जी, उस एनर्जी का नाम है, उस तजल्ली का नाम है पॉजिटिव एनर्जी। अब सदका क्योंकि बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है, तो अल्लाह की रज़ा इतनी हासिल हो जाती है, हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इतनी हासिल हो जाती है, हमारे बदन के अंदर इतनी सी नेगेटिव एनर्जी है और इतनी सारी पॉजिटिव आ गई तो वो इसको क्या कर देगी, ज़ाइल कर देगी। तो हमारा मरीज़ जो है वो तंदुरुस्त हो जाएगा, बदनी बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाएगी, जादू है तो वो टूट जाएगा, अगर कोई नफ्सियाती मसला है, असेब का मसला है तो उसकी ताकत टूट जाएगी, उसकी नेगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है वो हम अंदर रख के ही इलाज करेंगे। हम मुस्बत एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को, हीलिंग एनर्जी को अपने बदन के अंदर जज्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर का गंद बाहर किसी को नहीं देंगे। ये है सदका। ये क्या है? सदका। जब आप अपने बदन के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से पैदा हुई, ठीक है, मासियत की वजह से पैदा हुई, जादू की वजह से दाखिल हुई, काली नजर की वजह से दाखिल हुई, हसरत के वार की वजह से दाखिल हुई, हसद की वजह से दाखिल हुई, ठीक है, मनफी सोचों की वजह से दाखिल हुई, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर प्रोड्यूस हुई है, पैदा हुई है, जब आप उसको निकाल कर किसी दूसरे जिस्म में दाखिल करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा उतारा। इसका नाम क्या हो जाएगा? उतारा। अब आपने अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी निकाल के इस जिस्म के अंदर दाखिल कर दी। मुझे बताओ कि ये जिस्म, चाहे वो चने हैं, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो दाल है, चाहे वो कोई और चीज है, वो किसी के खाने के काबिल है? खाने के काबिल है? ए टोटल इल्म है तुहाडे पीरां दा, ए टोटल इल्म है तुहाडे उलमा मौलवियां दा। यानी इन्होंने 1400 साल में ये बात ही नहीं बताई कि उतारा क्या होता है और सदका क्या होता है। पीर हैं वो उतारे को सदका कहे जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि आज आपने जाके तहकीक करनी है। हर बंदा उतारे को सदका कहा जा रहा है। काले चनों का सदका दो तो ये हो जाएगा, अंडों को वारो, अंडों को वार के सदका दो तो ये हो जाएगा, काली बकरी का सदका दो, काली सिरी का सदका दो। भाई वो तो सदका है ही नहीं, वो तो उतारा है। तो जब उतारा करके वो काली सिरी किसी को दोगे तो उसके ऊपर जुल्म ढाओगे, सारी नेगेटिव एनर्जी उसको मुंतकिल हो जाएगी, उसकी जिंदगी सारी तबाह हो जाएगी। उसको फेंकना, उसको जाया करना जरूरी है। अब इस बात का मौलवी को इल्म नहीं है। जब सिरी को जाया करोगे, गोश्त को जाया करोगे, दालों को जाया करोगे, अंडों को जाया करोगे, ये मौलवी इसराफ का तुम्हारे पर फतवा लगाएगा। इसका क्या मतलब है कि मौलवी भी जाहिल ते ओहो जी अवाम पीछे। जब पेशवा का, देखिए मैं बात कर रहा हूं, मुझे ही इल्म नहीं है, तो जो मेरे पास होगा उसी तरह की मैं आपकी तरबियत करूंगा ना, ज़हन साजी करूंगा। जब मैं आपके ज़हनों में ये बैठा दूंगा कि उतारा सदका होता है, सदका होता है, तो आप इसको भी सदका समझेंगे। तो जब उतारा सदका है तो फिर ये क्या है? अगर सदका है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपको नियत करनी होती है। जब आपने काली सिरी या काली बकरी या बकरा, काले चने, वो काले रंग की खजूरें यानी अजवा खजूरें हैं, ठीक है, वो हो गई। इसी तरह
और कोई काली चीज आपने ले ली और नीयत आपने की सदके की, जरा जागते रहिएगा, नीयत क्या की? सदके की। सदके की नीयत करके अब आप फेंकेंगे तो तब आपके ऊपर इसराफ का फतवा लगेगा, आप गुनाहगार हो रहे हैं, आप अल्लाह की रजा नहीं पा रहे, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म होने की बजाय और पैदा होगी। समझ आई सदीक साहब? ये देखें हमारी मातम आ रही हुई, जब हम नियत करेंगे सदके की नियत करके उस जिनस को जब हम जाया करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी और पैदा होगी, क्योंकि वो इसराफ में आ जाएगा। तो अल्लाह की नाराजगी का नाम क्या है? नेगेटिव एनर्जी आएगी, गज़ब उतरेगा, उतना हमारे ऊपर जो है वो असरात नेगेटिव एनर्जी के और बढ़ेंगे, शयातीन हमारे ऊपर और गालिब आएंगे, क्योंकि जब अल्लाह नाराज होता है तो अल्लाह की रहमत का निज़ाम हट जाता है, फरिश्ते हट जाते हैं, फरिश्तों के पर मारने की वजह से तो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। जब फरिश्ते ही दूर हट गए तो पॉजिटिव एनर्जी का जो जरिया है, हीलिंग एनर्जी का जो सोर्स है वो दूर हो गया, अब शयातीन करीब हो गए, वो शर है, नेगेटिव एनर्जी और बढ़ गई। और हम क्या डंडोरा देंगे, ओ जी पीर साहब बड़े सदके दीते ने, आराम ते आंदा कोई नहीं पिया। भाई नीयत जब कर ली सदके की तो फिर आप जाया नहीं कर सकते। क्यों? मैंने पूरी साइंस आपको समझाई है, फलसफा समझाया है कि सदके के अंदर हमने हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर लेकर आना है और अंदर ही अंदर जो है उसको जायल करके इलाज करना है। और जो चीज हमने सदके के नाम पे निकाली है, जो भी नेमत है, वो किसी मुस्तहिक को दे देनी है। ठीक है, कोई बेवा है, यतीम है, कोई जरूरतमंद है, और सदका किसी भी सूरत में दिया जा सकता है, यानी कोई भी जिनस दी जा सकती है, जिसका उन्होंने पूछा भी हुआ है। सवाल यह है कि काला सदका काली बलाओं को टालता है क्या? काली मुर्गी काले बकरे का सदका क्यों दिया जाता है? सदके में क्या देना अफजल है, अंडे, बकरी, मुर्गी या सिरी? ये 3, 4, 5 सवाल इकट्ठे हैं। तो पहला नुक्ता, ये पहली बात मैंने समझा दी कि पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करो, अपने इरादों को दुरुस्त करो, अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो कि मैं कर क्या रहा हूं। अगर तो कर रहे हो सदका, क्या कर रहे हो? सदका, फिर आप जाया नहीं कर सकते। और अगर कर रहे हो उतारा, तो जाया किए बगैर रह नहीं सकते, वो किसी को दोगे तो जुल्म हो जाएगा। जैसे सदका करके नियत की सदके की, आपने जाया किया तो जुल्म किया, इसराफ हो गया ना। नियत की सदके की, फिर उसको जाया कर दिया तो आपने जुल्म किया, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी और आएगी। इसी तरह आपने किया उतारा, आपने किया उतारा और उसको जाया नहीं किया, किसी को दे दिया, तो ये आपने जुल्म किया, नेगेटिव एनर्जी और आएगी, कोई उतारा नहीं होगा, आप और बीमार हो जाएंगे। सदके के अंदर आप जाया नहीं कर सकते, उतारे के अंदर आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ना अपने और ना किसी और के। ये बुनियादी बात आप समझ लें ताकि आपको ये याद रहे कि उतारा अलग चीज़ है, सदका अलग चीज़ है। और उसका जो फलसफा है वो भी मैंने समझा दिया कि जब सदका देंगे या सदके के ज़रिए अपना इलाज करेंगे तो हम अपनी नेगेटिव एनर्जी किसी को मुंतकल नहीं करते। उतारे के अंदर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो क्योंकि अब ये नेगेटिविटी इधर है, जब ये इसमें मुंतकल हो जाएगी तो जब ये बीमार है तो वो भी बीमार हो गया, तो वो बीमार को जाया करना जरूरी है। तो उसमें उसके पीछे मंतक क्या है, सोच क्या है कि अगर आपने नेगेटिव एनर्जी इतने से गोश्त में मुंतकल कर ली तो इतना गोश्त, किलो गोश्त जाया करके अगर इंसान बच जाता है तो घाटे का सौदा है। इसी तरह आप अपने जिस्म की नेगेटिव एनर्जी एक मुर्गी के अंदर मुंतकल कर देते हैं तो मुर्गी मर जाती, आप बच जाते हैं, ये घाटे का सौदा है। इस तरह नेगेटिव एनर्जी काली सिरी के अंदर आप मुंतकल कर देते हैं तो सिरी आप फेंक देते हैं, जाया कर देते हैं, तो सिरी जाया करने से बंदे का सर बच जाता है, तो ये घाटे का सौदा है। पर ये मौलवी को कौन समझाए? जो मौलवी नहीं समझ रहा, पढ़ा लिखा नहीं समझ रहा, तो बेचारी आवाम क्या समझेगी। अब अगला सवाल या पहला सवाल यह है कि काला सदका काली बलाओं को टालता है, काली मुर्गी काले बकरे का सदका ही आखिर क्यों दिया जाता है? यह बड़ा अहम सवाल है कि जब हम सदका देते हैं तो काली मुर्गी या काला बकरा, काली खजूरें, ठीक है, इस तरह काले चने,
यही हर क्यों जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, या अंडा जो है वो ही सदका क्यों दिया जाता है। हल्ला वालों, रोना बंदा उसके सामने रोए जो जाग रहा हो, जो जाग रहा हो। उम्मत सोई हुई है। इनको ये बातें मैं कैसे समझाऊं कि तुम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो सदका, तुम सदका नहीं दे रहे। ये तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया सवाल के अंदर सदका, ये सदका नहीं है। सदका तो किसी भी चीज का दिया जा सकता है। आप सदका आटे का दें, रोटी का दें, गोश्त का दें, दाल का दें, पानी का दें, कोई कुआं लगवा दें, किसी को पानी जो है पिला दें, किसी चीज का भी सदका दे सकते हैं। पैसे का सदका दें, और आज के दौर में सबसे अफजल है कि पैसा किसी को दो, जरूरतमंद की जरूरतें जो पूरी हो जाएंगी। जब सदका कर रहे हो उसके अंदर तो कोई भी जिन्स आप दे सकते हैं। समझ आ गई? कोई भी नेमत अल्लाह ने दी हुई है वो अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च कर सकते, जरूरतमंदों को दे सकते हो। अब जिन्होंने ये सवाल किया है वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं सदका, जबकि बात वो कर रहे हैं उतारे की। काला रंग, काली बकरी, काली बकरी की सिरी, काले चने, ठीक है, या काली खजूरें, इस तरह काली मुर्गी, ये अल्लाह वालों सदके के लिए जरूरी नहीं है, ये उतारे के लिए जरूरी है। आपका सवाल मेरे से ये होना चाहिए था, अगर बयानात मेरे सुने होते तो सवाल ये होना चाहिए था कि उतारे के लिए काले रंग की जिन्स इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, फिर मैं आपको जवाब देता। आपका सवाल ही उल्टा है। देखिए, अब ये किताब पढ़ी हुई है, मैं ये किसी को दे देता हूं, ये हदिया भी हो सकती है, मैं सदका की नीयत से भी दे सकता हूं। समझे? इस तरह पानी का गिलास पड़ा हुआ है, मैं किसी को दे देता हूं, तो ये पानी क्या है, मैंने आपको जी सदका कर दिया, हदिया दे दिया। आपके पास पानी नहीं है, अब हम आपको पानी पिला देते हैं। इस तरह बाहर टूटी लगवा देते हैं, ठीक है, या बाहर पंप लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। पहले ज़मानों में कुआं होता था, और सबसे अफजल सदका क्या है, हज़रत सल्लल्लाहु ने सैयदना साद रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा जो है वो विसाल हो गया, वफ़ात पा गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की बारगाह में आया, या रसूलुल्लाह मैं एहसाल सवाब के लिए करूं तो कौन सा सदका करूं। तो हज़रत सल्लल्लाहु ने क्या बात इरशाद फरमाई कि अपनी वालदा की तरफ से एक कुआं खुदवा दो। तो आज के दौर में क्या है, आप मोटर लगा दें, ठीक है, इस तरह फिल्ट्रेशन प्लांट है वो आप छोटा जो है वो लगवा दें, या और कोई इस तरह का जरिया पानी का जो है वो आप बना दें, जिससे मखलूक खुदा है, जानवर है, इंसान है, चरिंद परिंद है, उससे पानी जो है वो पिएंगे, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सदका हो जाएगा। दूध की सबील लगा दिया आपने, सदका हो गया। सर्दियां हैं, लोगों को चाय पिला दी, सदका हो गया। कहवा पिला दिया, सदका हो गया। कोई बीमार है, उसका इलाज करवा दिया। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, पढ़ने वाला है, तलीमी अखराजात नहीं है, आपने अखराजात उसके उठा लिए, क्या हो गया, ये सदका हो गया। समझ आ गई बात? तो सदका तो अल्लाह ने किसी नेमत का भी दिया जा सकता है। अब इन्होंने मेरे से सवाल किया है, उसमें लफ्ज इस्तेमाल किया है सदका, तो मैं यही तो रोना रो रहा हूं कि जिसको तुम सदका कहते हो वो उतारा होता है, तो जिसको मौलवी सदका कह के इसराफ का फतवा लगा रहा होता है वो भी उतारा होता है। जो उतारा कर रहा है उसको वो सदका कह रहा है, जो सदका कर रहा है वो उसको उतारा कर रहा है। अल्लाह वालों, ना हमें उतारे से नफा होता है और ना सदके से नफा होता है। जब आपने किया उतारा, किया उतारा, नाम इस्तेमाल किया सदके का, नफा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि निजाम चलना है नीयत के साथ। जितने भी आमाल हैं नीयत के साथ चलने। आप उतारे की नीयत कर रहे हैं या सदके की। अब आपने काली सिरी ली, अब आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, अजी इन्हें बलामा आ रही है, काली सिरी सदका दो, काली सिरी, इसका क्या मतलब है, सदका। अब आपने काली सिरी लेकर सदके की नीयत से फेंक दी, ये कौन सा सदका किया है। गरीब जो है एक एक लुकमे के लिए मर रहा है, आपने सिरी फेंक दी, अल्लाह की नाफरमानी हुई, अल्लाह का गज़ब उतरा। अब वो बजाय नफे के नेगेटिव एनर्जी आपके बदन के अंदर और पैदा होगी, पैसा भी जाया गया और बीमारी भी और बढ़ गई, पैसा भी जाया गया, बलाएं भी और बढ़ गई, पैसा भी जाया गया, जादू भी और बढ़ जाएगा। ये है हमारे नाकामी की वजह। हमने नियत की सदके की, काले चने लेकर कब्रिस्तान में फेंक दिए, उतारा किया ही नहीं है। करना उतारा था और नियत कर ली सदके की। तो भाई जब सदके की नियत की थी तो वो चीज किसी जरूरतमंद को देना जरूरी थी।
काले चने किसी जरूरतमंद को देना। इस तरह बकरा लिया या बकरे का गोश्त लिया, काली खजूरें ली, ठीक है, काली मुर्गी ली, उसको कब्रिस्तान में फेंक दिया या वीराने में फेंक दिया और नीयत क्या की? सदके की। अब ये सदका कबूल नहीं है। ये सदका तो देना था अल्लाह की मखलूक को, और तुमने जाकर जो है उस मखलूक के लिए डाल दिया जिसका तू पाबंद ही नहीं है। उनका एक अल्लाह ने अपना बनाया निजाम है उनका। तेरे जिम्मे हकूक हैं इंसानों के, अपनी जिन्स के, वो तूने पूरे ना किए तो ये सदका कबूल नहीं होगा। इसके ऊपर फतवा लगेगा इसराफ का, और इसराफ का गुनाह होगा। तो गुनाह होने की वजह से नेगेटिव एनर्जी और बढ़ती है। अब तेरे घर में बीमारियां और बढ़ेंगी, तकलीफें और बढ़ेंगी, जादू है तो और बढ़ेगा। फिर तू आकर बोलेगा हो जी बड़ी खैरात कीती है, सदका भी देने हैं, काली मुर्गी भी देने हैं, चीला नु गोश्त भी पाने हैं, तो फायदा कोई नहीं होता। भाई तू सदके को उतारा बनाए फिरता है, तू उतारे को कभी सदका बना लेता। तेरा तो कोई दीन मजहबी समझ नहीं आ रहा, तो तुझे नफा क्या हो जाना है? समझ आ गई? तो अल्लाह सवाल अब इनको मेरे से ये करना चाहिए था कि काली मुर्गी, काला बकरा, ये उतारे के लिए काले रंग की चीजें क्यों इस्तेमाल होती हैं, ये सवाल होना चाहिए। और ऊपर वाला सवाल ये है कि काला सदका काली बलाओं को टालता है। अब हम यूं कर लेते हैं कि काला ही रंग की चीजें बलाओं को क्यों टालती, सदके का लफ्ज दरम्यान में से निकाल देते हैं। अगला सवाल हम बदल देते हैं कि काली मुर्गी, काले बकरे क्यों या काले रंग की चीजें क्यों उतारे के लिए इस्तेमाल होती हैं, उतारे के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैंने पहले भी समझा दिया है कि सदके के अंदर किसी भी रंग की कैद नहीं है, किसी भी नेमत की कैद नहीं है। और दूसरी बात आपने याद रखनी, जब सदका देंगे वो आप जाया नहीं कर सकते, उसके अंदर आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी मुंतकिल नहीं की, वो पाक साफ है, वो किसी मुस्तहिक को देंगे। लेकिन जब आप उतारा करेंगे उसके अंदर आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी को मुंतकिल किया है, तो वो किसी को आप नहीं देंगे तो वो जुल्म होगा, उसको जाया करना जरूरी है। ये बात आपने समझनी है, ये बात समझनी। अब अगला सवाल है जिसको हमने बदला है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अमलियात की दुनिया में काले रंग का सदका क्यों दिया जाता है, काले रंग का सदका क्यों दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, अल्लाह ईमान वालों का दस्तगीर है, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, जो उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाता है। जबकि कुफार मुशरिकीन जो हैं उनके जो दोस्त हैं वो शयातीन हैं, और वो उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे की तरफ ले जाते हैं। तो इस आयत मुबारका से ये बात वाज़ेह हो गई कि जो जादू की दुनिया है, जो जादू की दुनिया है वो काली दुनिया है, वो जुल्मत की दुनिया है। क्योंकि वो जुल्मत की दुनिया है तो वो जुल्मत ही पसंद करती है। काला कपड़ा पसंद करेगी, काला रंग पसंद करेगी। खाने पीने वाली अशिया हैं उनका जाहिर जो है रंग जो है वो काला होगा, तो उनके अंदर उनकी रग़बत ज़्यादा होती है। जिस तरह काला सांप है, इस तरह काला कछुआ है, काला कौवा है, काली बिल्ली है, काला कुत्ता है। तो ये जो जानवर हैं जिनके मैंने नाम लिए, इनके अंदर उनका हलूल जो है शयातीन या जिन्नात का वो बहुत बाआसानी होता है, क्योंकि उनकी अपनी रग़बत उनके अंदर होती है। जिस तरह अब एक टॉफ़ी है, होइस्ट, खांसी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, एक है चॉकलेट। आप बच्चे को आप होइस्ट टॉफी देंगे, है वो भी कैंडी, वो भी मीठी है, तो बच्चा वो पसंद नहीं करेगा। बच्चे की रग़बत किसमें है? चॉकलेट के अंदर। तो चॉकलेट वो आपसे छीन कर भी खा लेगा, टॉफी आप उसके मुंह के अंदर ठोंसेंगे भी तो कहेगा मैंने नहीं खानी, चॉकलेट खिलाओ। क्यों? उसके अंदर क्या है? रग़बत है, उसकी रग़बत है। या आपने घर में गोश्त पकाया हुआ है, यानी चिकन पकाया हुआ है। अब चिकन घर में मां ने पकाया हुआ है, बाहर से आ जाता है KFC, तो आज के बच्चे किसको तरजीह देंगे? KFC को। हालांकि है घर में भी चिकन, लेकिन बच्चों की रग़बत किधर है? KFC की तरफ। मां ने घर वो बोतल वाले पराठे पकाए ने, बोतल वाला पराठा समझते हो,
और जाओ चवलो जो कितने जिंदगी गुजार छड़ी तुसी। एक होता है बलों वाला पराठा, एक कौन सा पराठा होता है जिन्होंने कहते हैं वलाला पराठा, वो जो ऐसे बल डलते हैं तो वो बलों वाला पराठा होता है। एक मैंने आज नया इजाद किया है बोतल वाला पराठा। जिन्हों कुड़ियां दी नवी नवी शादी होए ना तो रोटियां तो पकानियां नहीं आंदी होंदियां, जिन्हों रोटियां पकानियां तो वो बोतल बन जाती है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਦਈਏ तो ਜਿਹੜਾ पराठा बनेगा तो वो बोतल वाला पराठा करांदा। देखो मेरी इजाद है या कहो गलत है। अब देखिए इसके ऊपर सोशल मीडिया पे ये खवातीन जो सुन रही हैं कमेंट्स कैसे आते हैं। हज़रत साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जब नई नई बच्चियां रोटी पकाना सीखती हैं ना तो क्या होता है कि वो पहले बोतल बनती है, लंबी सी गोल रोटी तो वो बनती नहीं है, तो अगर पराठा बनाएंगे तो वो भी बोतल पराठा बनेगा। तो भाई अगर बलों वाले पराठे पे आपको हंसी नहीं आई तो बोतल पराठा बन गया, उस पर क्यों हंस रहे हो? बस एक स्टाइल है हमारा, ठीक हो गया। तो मैंने क्या बात अर्ज की कि जिस चीज के अंदर रगबत हो उसको खिलाना या उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी को मुंतकिल करना बहुत आसान होता है, यानी कदरे आसान होता है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि घर के अंदर गोश्त पका हुआ है, चिकन पका हुआ है, लेकिन बाहर से KFC आ जाता है, तो आज के बच्चे जो है घर का पका हुआ सालन पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे KFC खाना है। इसी तरह शयातीन जो है वो गोश्त गोश्त ही है, यानी बकरा बकरा ही है, मुर्गी मुर्गी ही है, लेकिन उनकी जो रगबत है, दिलचस्पी है, वो काले रंग के अंदर ज्यादा होगी, काले रंग के अंदर ज्यादा होगी, उसके अंदर वो हलूल करते हैं। इसलिए जादू की दुनिया के अंदर काला बकरा है, काला सांप है, काली बिल्ली है, काला कुत्ता है, काला कौवा है, कछुआ है, इस तरह काला सूअर है, वो इस्तेमाल होते हैं। क्यों? उनके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको मुंतकिल करना आसान होता है, उनके अंदर जो शर है उसको मुतहर्रिक करना आसान होता है। बाद में फिर उसी के जरिए जादू किया जाता है, या जादू करना आसान हो जाता है, या इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। आगे जाके मैं साइंसी तौर पर दलील दूंगा तो इंशाल्लाह ये नुकता आपको सारी जिंदगी के लिए समझ आ जाएगा कि काली दुनिया के अंदर काला रंग क्यों पसंद किया जाता है, या जो हम उतारा करते हैं तो हम काले रंग की जिन्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पहली बात मैंने वाज़ेह कर दी कि काली दुनिया के अंदर जब काला रंग कोई भी किसी भी शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, बकरे की सूरत में, सिरी की सूरत में, या कुत्ते की सूरत में, बिल्ली की सूरत में, सांप की सूरत में, तो मैंने क्या बात समझाई कि काली दुनिया की यानी शयातीन की उनके साथ एक रगबत है फितरी तौर पे। और दूसरा क्या होता है कि जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी का उतारा करके उसके अंदर डालते हैं तो आपको डालना आसान हो जाता है। अगला सवाल ये होना चाहिए या पूछना चाहिए था कि जब हम सदका देते हैं, ये उन्होंने लिखा है सदका, जबकि सदका नहीं है, जब हम उतारा करते हैं, क्या करते हैं? उतारा करते हैं, उसके अंदर हम काले रंग की मुर्गी, काले रंग का बकरा, काले चने, ठीक है, या काली खजूरें, ये वाली चीजें जो है वो इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी काले रंग की चीजें इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बता दी कि जब अमलियात की दुनिया में इस्तेमाल होती हैं तो वो शयातीन के हलूल के लिए इस्तेमाल होती हैं काली दुनिया के अंदर। अब आप तो आमिल नहीं हैं, आप कर रहे हैं इससे उतारा, तो सवाल यह पैदा होता है कि चने तो सफेद रंग के भी होते हैं, काले क्यों हैं? सिरी तो सफेद रंग की भी होती है, काली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बकरा जो है वो तो काले रंग का भी होता है, सफेद क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल पैदा होता है ना। काला रंग इसलिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह बोलो ये तरीका इलाज सदियों से सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने झंझोड़ना है तो शर्म से मर जाना है हमने। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये उतारे का निज़ाम चला आ रहा है, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और आज तक मुसलमान को ये नुक्ता नहीं समझ आया कि काली दुनिया के अंदर काला रंग क्यों इस्तेमाल होता है, या उतारे के अंदर काले रंग की जिन्स जो है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह वालों ये हमारा कुल इल्म है, यानी इस दर्जे की जहालत है कि बंदे की रूह कांप जाती है कि हम जिंदा कैसे हैं।
और समझ भी आती है कि आज हम पाई पाई के मोहताज हैं और ज़लील ख्वार क्यों हैं, यहूदो नसारा की हमारे ऊपर हुकूमत क्यों है। मैं ये कह रहा हूं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से सदका चला आ रहा है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब बीमार आते तो आप फरमाते कि जाकर उतारा करो, भैंस को ज़बा करो। जो भैंस ज़बा कर सकता वो भैंस कर लेता, जो बकरा कर सकता था वो बकरा कर लेता, और जो मुर्गी दे सकता था वो मुर्गी दे देता। लेकिन देनी क्या फरमाते कि काले रंग की देनी है, काले रंग की मुर्गी बलाओं को टाल देगी, तेरी परेशानी को खत्म कर देगी। हकीकत में वो क्या है, वो उतारा है। अब सवाल यह है कि आखिर काले रंग की मुर्गी, काले रंग की दालें या काले चने या काली सिरी, इस तरह की चीजें काले रंग की क्यों इस्तेमाल होती हैं। अब मैं आपको साइंसी तौर पे जवाब देता हूं। आप सर्दियों में काला कपड़ा पहनते हैं। जो ही सर्दियां आती हैं, मर्द हैं औरतें, दुनिया भर में क्या होता है कि इंसान गहरे रंगों के कपड़े पहनना शुरू हो जाता है। यानी डार्क ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर है, डार्क ग्रीन कलर है या जेट ब्लैक कलर है, वो हम कलर इस्तेमाल करते हैं। जो ही गर्मी आती है तो हम लाइट कलर्स की तरफ आ जाते हैं, लाइट स्काई कलर, लाइट ग्रीन कलर और ज़्यादातर वाइट कलर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये कलर बदलते हैं, सर्दियों में डार्क कलर और गर्मियों में लाइट कलर। तो कभी हमने नहीं सोचा कि भाई हम ये क्यों करते हैं। लेकिन इतना हमें पता है कि यार गर्मियों में गहरा रंग पहने तो गर्मी लगती है। क्या लगती है? गर्मी लगती है। यानी डार्क कलर काले रंग के कपड़े पहने होंगे, ब्लू कलर के पहने होंगे तो हमें गर्मी लगती है, और अगर मैं लाइट कलर के कपड़े पहने होंगे तो ठंडे ठंडे लगते हैं। अल्लाह वालों, वो बच्चे जिन्होंने ए लेवल ओ लेवल किया हुआ है, या वो बच्चे जिन्होंने एफएससी की है, प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, महज उन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, उन बच्चों से पूछो कि व्हाट्स ब्लैक बॉडी। खुदा की कसम, हमारे अहले इल्म उन बच्चों के सामने बैठने के काबिल नहीं है। जिन बच्चों ने ओ लेवल ए लेवल किया हुआ है या जिन बच्चों ने एफएससी की है, और ब्लैक बॉडी आजकल तो मैट्रिक में 10th क्लास में भी पढ़ाई जा रही है, तो 10th क्लास के बच्चे को भी इल्म है कि व्हाट्स ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है कि दैट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर, दैट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर, दैट इज द बेस्ट रेडिएटर, दैट इज द बेस्ट नॉन रिफ्लेक्टर। ये 3 खासियत होती हैं ब्लैक बॉडी के अंदर कि ब्लैक बॉडी जो है, यानी आप मेरे ऊपर सारा काला कपड़ा, जैसा अमामा शीफ काला है, मैं काला सूट पहन लूं तो क्या होगा कि जितनी एनर्जी है ये उसको एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। फिर ये उस एनर्जी को फैलने नहीं देगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो एनर्जी अंदर ही रहेगी, तो मुझे क्या होगी? गर्मी लगेगी। इसलिए गर्मियों के अंदर जब गहरे रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, खासतौर पे काला रंग इस्तेमाल किया जाता है, तो थोड़ी देर के बाद इंसान को गर्मी लगना शुरू हो जाती है। जो लाइट कलर होती है और बिलखसूस वाइट कलर होता है, वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसके ऊपर एनर्जी गिरेगी, एनर्जी पड़ेगी, वो कम एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा वो फैल जाएगी। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं और फौरन इंशाल्लाह खोपड़ी शरीफ भी सेट हो जाएगी, तो शर्मा भी आ जाएंगी। सोलर प्लेटें हैं, सोलर प्लेटें ओ गोरे रंग दियां होंदियां ने या काले रंग दियां होंदियां ने? तो कदी सोचिया क्यों कालियां होंदियां ने? इन्हां नूं और फेयर एंड लवली क्रीम क्यों नहीं फेरदे इन्हां दे बूथे दे उत्ते? अब क्यों सोलर प्लेटें काले रंग की इस्तेमाल की जाती हैं कि हमने सोलर एनर्जी को, जो सूरज से शुआएं आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, उस काले रंग ने उसको जज्ब करना है। अगर वो प्लेटें होंगी वाइट कलर की या लाइट किसी और कलर में, ग्रे कलर है, ग्रीन कलर है, कोई लाइट कलर है, तो क्या होगा? उनके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ेंगी और वो यूं फैल जाएंगी, फैलेंगी ज्यादा, जज्ब कम होंगी। इसलिए सोलर प्लेटें जो हैं वो ब्लैक कलर में होती हैं। जितनी ऊपर सोलर लाइट या सोलर रेडिएशन पड़ रही है, तो ब्लैक बॉडी दैट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर, वो इसको जज्ब कर लेती है। तो जितनी सोलर एनर्जी सोलर प्लेट अपने अंदर जज्ब करेगी, तो उतनी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो बनेगी, बैटरियों के अंदर जो है वो सेव जो है वो होती जाएगी।
तो ब्लैक बॉडी जो है वो क्या करती है कि उसके ऊपर जो एनर्जी डाली जाए वो उसको जज्ब कर लेती है। हमने अब अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालकर किसी के ऊपर डालनी है। अगर सामने ऑब्जेक्ट किसी और रंग का होगा तो वो मुकम्मल तौर पे जज्ब नहीं करेगा। अगर मुझे शरीयत का डर ना हो तो मैं यहूदो नसारा को सलूट करूं कि उनकी तारीफ करूं, क्योंकि शरीयत मना करती है उनकी तारीफ करने की, और अपनी जहालत के ऊपर हम नोहा पढ़ें और मातम करें कि हमें इतनी बार कहां सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। ठीक है, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में चलता रहा, फिर बनी इसराइल में चलता रहा, फिर ये उतारा जो है इसका सबसे पुराना तरीन जो कंसेप्ट है यहूदो नसारा के अंदर है, बिलखसूस यहूदियों के अंदर। यहूदियों से उसके बाद दूसरी जो सकाफत है या दूसरा मजहब है वो है हिंदू। तो दो के यहां उतारा होता है, क्या? यहूदी और हिंदू। ते मौलवी ने कदी तहकीक नहीं की थी, ओ जी इंज फड़ के वार देने, ये इंज करते हैं तो इंज करते हैं, ये यहूदियों का तरीका है। जरा जागते रहिएगा, किसका तरीका है? यहूदियों का तरीका है। तो पैनाडॉल गोली किन्होंने बनाई है? पैनाडॉल गोली से लेके कैंसर के इलाज तक, ठीक है, यहां हल्का सा फोड़ा निकल आता है, उसके ऑपरेशन से लेकर आज तक लिवर ट्रांसप्लांट तक एक केड़ी बेबे को सिखाया जाके है, एक केड़े मुसलमान ने तुहानू सिखाया है? सिर्फ फतवे लगाने सीखे हुए। सुई से लेके जहाज तक, पीने वाले पानी तक तुम उनके मोहताज हो। कैसे मुसलमान बने फिरते हो? कौन सी गैरत लिए फिर रहे हो? कौन सी गैरत लिए फिर रहे हो? तुम्हारे इल्म की ये सतह है कि मैं ये बता रहा हूं मेरे सामने, या मैं जो है वो लेक्चर दे रहा हूं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां बच्चे हों तो वहां मैं ब्लैक बॉडी के ऊपर लेक्चर दूं और वहां मैं ये वाजे कर दूं कि ब्लैक बॉडी ये है, तो मैं कहूं कि मैंने बहुत बड़ा मार्क असर किया, मैं ब्लैक बॉडी के ऊपर लेक्चर देकर आया हूं। तो वहां बच्चे कहेंगे कि सर ये जो ब्लैक बॉडी पे आप लेक्चर दे रहे हैं ना, असी नामी क्लास से पढ़ लिया सी, मेरी सारी फूफा निकल गई ना। वो कहेंगे जी आप इतना पैसा लेके लेक्चर देने के लिए आए हैं यहाँ पे और ब्लैक बॉडी पे लेक्चर दे रहे हैं। हमें नहीं पता ब्लैक बॉडी जो है वो एब्जॉर्बेंट है, वो एब्जॉर्ब करता है, रेडिएट, बेस्ट रेडिएटर है, और रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो बेस्ट जो है वो नॉन रिफ्लेक्टर है। तो इसमें कौन सी आपने नई बात हमें आगे बता दी है? तो जब मैं उनको आगे से ये कहूं कि ये बहुत बड़ी बात है, ये तो उलमा को भी नहीं पता, ये तो आमलीन को भी नहीं पता, तो अल्लाह वालों उनके दिल में हमारे उलमा की, हमारे अहले इल्म की कोई इज्जत रह जाएगी? इसलिए अल्लाह वालों आज यूनिवर्सिटीज के अंदर उलमा को लोग सुन के राजी नहीं, नौजवान नस्ल उलमा के पास बैठ के राजी नहीं है। कि जब हम बात करेंगे तो हमारी बात जो है वो साइंसी तौर पे समझी ही नहीं जा सकती, तो हम दूसरे बच्चों को कैसे मुतमईन करेंगे और कैसे लेकर चलेंगे? तो अल्लाह ने जो काली दुनिया के अंदर काला सदका दिया जाता है वो सदका नहीं होता, वो उतारा होता है। तो उतारा करने के लिए काला रंग जो है वो डेट इज द बेस्ट वन, दैट इज द बेस्ट वन। और अगली बड़ी पते की बात बता रहा हूं, आपने रिसर्च करनी है जाके। ब्लैक बॉडी की अगली जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि एनर्जी किसी भी फ्रीक्वेंसी की होगी। नहीं समझ रहे? बड़ी अहम टिप दे रहा हूं। ब्लैक बॉडी की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि एनर्जी किसी भी फ्रीक्वेंसी की होगी, ब्लैक बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब काले रंग का सदका, जिसको उतारा हमने कहा है, काले रंग में जब उतारा करेंगे, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी की कोई भी फ्रीक्वेंसी है, जादू बहुत तेज है, जादू बहुत कम हुआ है, किसी भी दर्जे की नेगेटिव एनर्जी है, तो ब्लैक बॉडी के अंदर कैपेसिटी है, गुंजाइश है कि वो उसको अपने अंदर जज्ब कर ले। अगर वही उतारे की जिन्स या उतारे का ऑब्जेक्ट किसी और कलर का होगा तो ये नेगेटिव एनर्जी उधर ट्रांसफर नहीं होगी जब फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी को बराबर करना मसला बन जाएगा। अगर सामने उतारे वाला ऑब्जेक्ट ब्लैक है तो ब्लैक ऑब्जेक्ट के अंदर कैपेसिटी है कि किसी भी दर्जे की फ्रीक्वेंसी होगी वो राबते में आ जाएगा, वो उसको एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लेगा। जब हम ब्लैक बॉडी अपने पास रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो ब्लैक बॉडी है वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर जज्ब करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, और हमारे जिस्म के अंदर से मनफी असरात खत्म होते जाएंगे। उसके बाद हम जो है पाक साफ माहौल के अंदर रहे,
ठीक है, कुरान की तिलावत करें, नेक अमाल करें, तो इंशाल्लाह हीलिंग एनर्जी उधर से आएगी। इधर से हीलिंग एनर्जी नहीं आनी, हीलिंग एनर्जी सदके से आती है। नहीं तवज्जो ना करें, मैं खा रहा हूं, आपकी तवज्जो नहीं है। हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सदके के जरिए आती है, उतारे के जरिए हीलिंग एनर्जी नहीं मिलती, उतारे के जरिए पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। इसमें तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हीलिंग एनर्जी आती है सदके के जरिए, जिसको शरीयत में सदका कहा गया है, खैरात कहा गया है, सबील कहा गया है, उसके जरिए आती है। तो जब हम उतारा भी करें और साथ सदका भी करें तो फिर उसका क्या होगा, उतारे में हमारा गंद सारा निकल के उस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, उसको हम वेस्ट कर देंगे। साथ हम इंसानों की भलाई के काम करेंगे, उनके काम आएंगे, खैरात करेंगे, सदका करेंगे, भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, कोई नंगा है उसको लिबास लेकर देंगे, किसी की और ज़रूरत है तो वो पूरी करेंगे। इन आमाल के ज़रिए और दीगर इबादत के ज़रिए जो हीलिंग एनर्जी आएगी, जो हमारे अंदर कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी और हम दिनों के अंदर इंशाअल्लाह तंदुरुस्त हो जाएंगे। अगर बदनी बीमारी है तब भी शिफा मिल जाएगी, और अगर बिलखसूस है ही जादू है, काली नजर है, तो अल्लाह वो तो पल में यूं इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म हो जाएगी। तो ये मुकम्मल ग्राउंड है, बेस है जो मैंने आपको समझाई है कि सदका और चीज है, उतारा और चीज है। और ये कंसेप्ट भी आज मैंने क्लियर कर दिया है कि काली दुनिया के अंदर कि काला रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि शयातीन को दावत देनी होती है, जिन्नात को दावत देनी होती है। जब जिन्नात को दावत देते हैं तो उनकी नेचुरली फितरी तौर पे रगबत है काले रंग की तरफ, वो उनकी हाजिरी जल्दी उसके अंदर हो जाती है। ठीक है, और अगली बात हमने आज ये समझ ली है कि जब हम उतारा करते हैं तो उतारे के अंदर हम काले चने क्यों इस्तेमाल करते हैं, काली मुर्गी क्यों इस्तेमाल करते हैं, काली खजूरें जो हैं वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, या इसी तरह काली सिरी जो है वो क्यों इस्तेमाल की जाती है। तो उसका मैंने जवाब दिया है कि वो ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी की मैंने इस पर क्वालिटीज बताई हैं कि ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं जिसके अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी मैक्सिमम, यानी बेस्ट एब्जॉर्बर, बेस्ट रेडिएटर, बेस्ट नॉन रिफ्लेक्टर, ये तीन क्वालिटीज होंगी तो वो ब्लैक बॉडी होगी। ब्लैक बॉडी की अगली चौथी क्वालिटी जो मैंने बताई, जो सबसे अहम है, वो ये कि किसी भी लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी, किसी भी लेवल की फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी की, तो ब्लैक बॉडी उसके साथ राबते में आ जाती है, उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। चाहे हमारे जिस्म के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत थोड़ी है, चाहे हमारे जिस्म के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो उसके अंदर मुंतकल हो जाती है। अब कबाहत ये होती है कि अगर आप अपने सामने ऑब्जेक्ट सिरी सफेद रंग की रखेंगे, ठीक है, या कोई और सफेद रंग की चीज जिन्स जो वो इस्तेमाल करेंगे उतारे के लिए, तो क्या होगा कि वो कुछ नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी और करने के बाद रिफ्लेक्ट कर देगी। अल्लाह वालों नहीं समझ रहे शाफी की बात, ये इतना अहम नुक्ता है जिसके पीछे मैंने कम से कम 17 साल लगाए हैं, 16-17 साल लगाए हैं कि जब आप उतारा करोगे तो उतारे के अंदर आप काली चीज इस्तेमाल नहीं करोगे। पहले तो वो सारी की सारी आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी। तो पोला पोला माल एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी छोड़ देगा। दूसरा नुकसान क्या होगा, जितनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट ने जो व्हाइट कलर का है या लाइट कलर का है उसने एब्जॉर्ब कर भी ली है, तो करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब मैंने ये बात कहां से सीखी, उस वक्त अभी मैं नया निश्तर में था, मुझे याद पड़ता है कि फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट प्रोफेशन जो है वो खत्म होने वाला था। वो एक साहब थे, मैं अब मुझे मालूम नहीं, अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कर देनी। वो मैं उनके पास गया तो वो ये अमलियात का काम करते थे। इसी मौजू के ऊपर जब बात शुरू हो गई तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये इस तरह नहीं करते, ये छिंडवेसी 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 ये सराइकी है, क्या है ये छिंड क्या है, मैं आगे वजाहत कर दूंगा। छिंड ये पंजाबी का लफ्ज तो नहीं है ना, सराइकी है ना, तो वेसी वैसे सराइकी का छिंड वेसी, अब सही हो गया ना, यानी सराइकी बोल रहे थे। तो मुझे समझ आ गया था ये मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता कि छिंड जो है ये किस जुबान का लफ्ज है। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब इस तरह नहीं कर रहे, ये छिंड वेसी छिंड वेसी।
अच्छा, जब उन्होंने ऐसे इशारा किया ना, छिंड वैसी, मुझे इशारे से समझ आ गई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुझे समझ आ गई कि ये फैल जाएगी। वैसे मुझे जो है वो इल्म नहीं था कि ये छिंड वैसी से क्या मुराद ये ले रहे हैं। अब अल्लाह वालों, जब आप उतारा करेंगे लाइट कलर के अंदर, आप उतारा करेंगे वाइट कलर के अंदर, वो क्या होता है, अगर वाइट होगा तो वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा, बेस्ट रिफ्लेक्टर होगा। अब आओ, अब रात को मोटरवे पे, हाईवे पे सफर कर रहे हैं, वहां रिफ्लेक्टिंग टेप से लिखा होता है फुला इतने किलोमीटर, फुला इतने किलोमीटर। जो ही आपकी गाड़ी का बीम जो है, लाइट का बीम उस पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, फैलता है, आपको दूर से किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर से नजर आ जाता है कि आगे ये बोर्ड लगा है, इधर मुड़ना है, ये इंटरचेंज है, वगैरह वगैरह। कभी आपने देखा वहां ब्लैक कलर की टेप लगे हुए? हाँ, शाफी सौदा सचदा तो थर्मा साडा कचदा। अज इन्नी कुत्ते वाली कर दी है जी अगर किसी को हदायत मिलनी हुई ना अज मिल जाएगी, मौलवियां भी तो पीरां भी। नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, इन्होंने नहीं सीखना तो नहीं सीखना। हर तरह के दलाइल दे दिए इनको, मिसालें दे दी। तो अब क्या होगा, अगर आप अपना उतारा सामने ऑब्जेक्ट आपने रखा है व्हाइट कलर का, तो पहले क्या होगा, वो एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा, अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि वो कंपेटिबल नहीं होगा, रेंज में नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। दूसरा नुकसान क्या होगा कि जितनी उसने एब्जॉर्ब की भी है तो छिंड वैसी वो रिफ्लेक्ट कर देगा। उसका नुकसान क्या होगा कि पहले घर में आप मरीज थे, जिस घर में अब आप उतारा करोगे सारे घर के अंदर वो शैतानी असरात छिंड वेसन यानी फैल जाएंगे, सारे घर वाले बीमार हो जाएंगे। तो ये हिकमत के ऊपर मैं क्या रोना रो रहा हूं कि इतनी रिसर्च भी हमने नहीं की हजारों साल के अंदर कि उतारा जब किया जाता है या जिसको सदका भी तुम कहते हो, आर काला रंग क्यों दिया जाता है। बस इतनी बात कह के फतवा लगा दी, ओ ये हिंदुओं का काम है जी, ये यहूदियों का काम है। यहूदियों की गोली बनाई खाते हैं, फतवा नहीं आता, टीका लगवाते हैं, फतवा नहीं आता। अब मर रहे थे, कोरोना वैक्सीन है तो खानियां सन फकियां लैके ते पढ़ने सन वजीफे, फिर तो नस के गए हो जाके वैक्सीन लगवाने वास्ते। पढ़ने से ना वजीफे, रसाले पढ़ने से उस वेले है ना, रसाला काम आया ना हकीम काम आए। जिन्होंने बीमारी भेजी थी उन्होंने वैक्सीन बनाई, अरबों डॉलर कमा के सलाम अलैकुम, चलो खत्म होगी कहानी। थोड़ा बोलो, हमारी जहालत का कोई हल नहीं है। दुनिया भर में जो हम जलील हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि हमने तहकीक के दरवाजे बंद कर दिए। मैं ये कहता हूं कि ये यहूदी करते हैं, ये हिंदू करते हैं, 100% करते हैं। हमें तहकीक करनी चाहिए थी ये क्यों करते हैं। हम वजू करते हैं, वजू से क्या नफा होता है, मुसलमान ने आज तक तहकीक नहीं की। गोरे ने बताया है कि मसा करने से क्या नफा होता है, चेहरा धोने से क्या नफा होता है, हाथ पांव धोने से क्या नफा होता है, गर्दन का मसा करने से क्या नफा होता है, गोरे ने हमें बताया है। तो वजू हमारा है। जब वो हमारे आमाल के ऊपर तहकीक कर सकते हैं, अगर हमने भी तहकीक के दरवाजे खुले रखे होते तो हम उतारे के ऊपर तहकीक करते और दुनिया को बताते कि उतारे के अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर की जाती है और हीलिंग एनर्जी नहीं मिलती। सदका अल्लाह के नबी ने हमें ऐसा अमल दिया है, हमारी शरीयत मुताहरा ने, जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करके किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया जाता, इजनास का ज़िया भी नहीं होता, और हम हीलिंग एनर्जी लेकर अपनी बीमारी को अंदर ही अंदर जो है वो सही कर लेते हैं, उसका इलाज कर लेते हैं। और ये इलाज जो है वो ज़्यादा कामयाब है और ये इलाज कामयाब उस दर्जे का नहीं है। जिस तरह मैंने आपको दलाइल दिए कि अगर आपने उतारा किया, उतारे में आपने कोई लाइट कलर इस्तेमाल कर लिया या वाइट कलर इस्तेमाल कर लिया, पहले तो वो उतारा मुकम्मल होगा ही नहीं, यानी वो एनर्जी सारी की सारी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, और अगर वो थोड़ी सी करेगा भी तो थोड़ी देर के बाद वो छिंड वैसी यानी वो फैल जाएगी। तो अब पहले आप बीमार थे, अब वो सारे असरात जिन्नाती शैतानी सारे घर में फैल जाएंगे। अब क्या होता है, जब आप काला बकरा, काली सिरी, काले चने या कोई और काला ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिन्स लेते हैं, उसमें जब उतारा करते हैं तो ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें मुंतकिल हो जाती है। उसको आप पकड़ते हैं और जाके दरिया बुर्द कर देते हैं, कब्रिस्तान या किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो उससे होता है कि आपकी जान जो है वो छूट जाती है। अब ये
तरीका जो है वो इलाज है, उतारे का मुकम्मल तरीका इलाज है। और उसकी वजह भी मैंने बता दी कि उतारा जो है वो काले रंगों से या काले रंग की जो इजरास हैं उनसे क्यों किया जाता है। अगला और आखिरी सवाल है कि सदके में क्या देना अफजल है। हर वो चीज जो आप खुशी से अल्लाह की राह में दो वही अफजल है। जब आपका दिल 10 रुपए देने को कर रहा है तो आप 8 रुपए दें ताकि ज्यादा खुशी से दें। अगर आप 10 रुपए सदका देना चाहते हैं, आप 5 रुपए दें ज्यादा खुशी के साथ। जितनी खुशी के साथ आप अल्लाह की राह में खर्च करोगे उतना आपका हार्मोन लेवल जो है वो बेहतर होगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी पैदा होगी। उस हीलिंग एनर्जी की जो अलामत होगी कि आपको तमानियत मिलेगी, आपको वो अमल करके राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। अगर अमल अपनी पहुंच से बाहर वाला करोगे तो वो अमल आपको बेचैन करेगा, बेकरार करेगा, आपका ज़मीर मलामत करेगा, तो नेगेटिव एनर्जी और पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है कि इबादत इतनी करो जिसके अंदर दिल लगा रहे, इबादत में उकताहट ना हो। जब उकताहट होगी तो आपके अंदर हीलिंग की बजाय नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। रियाजत है, अल्लाह का जिक्र है, कुरान की तिलावत है। जिस तरह अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अब मैं 6-7 घंटे का एक ही बयान कर दूं तो सुनने वाले भी उकता गए तो करने वाला भी मर गया, तो नफे की बजाय क्या हो जाएगा, नुकसान। कि हीलिंग एनर्जी की बजाय नेगेटिव एनर्जी पैदा हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने कोई बयान सुना, आपने कहा यार ये क्या बोलता जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा, ये नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आई। आपने किसी का बयान सुना, 1.5-2 घंटे का बयान था, आप मगन होकर सुनते ही रहे, आपको पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा शाफी साडा खा गया है, नेट दा पैकेज भी उड़ा गया है, सवेरे कराना है तो व्हाट्सएप कॉल करनी है, आज तो बाद शाफी नहीं सुनना। ये तो दुश्मन है, वो कहते हैं ना दुश्मन है अनाज का, तो वो वाला हिसाब है, ये दुश्मन है नेट का, ये तो पूरा पैकेज 2 दिन में ही उड़ा देता है। अब आप बयान के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए तो इसमें क्या है कि जो मेरे अल्फाज के अंदर अल्लाह ने तासीर डाली है, जिसको हीलिंग एनर्जी कहते हैं, वो सारी की सारी आप में मुंतकल होती जा रही है। मेरी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर गई है। उसको रूहानियत की जुबान में, तसव्वुफ की जुबान में हम कहेंगे कि मेरी तरफ से फैज़ जो है वो अब आपको फैज़ मुंतकल होना शुरू हो गया, हम राबते में आ गए। तो जो ब्लैक बॉडी है ये फौरन राबते में आ जाती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब एब्जॉर्ब कर लेती है ये बेस्ट एब्जॉर्बर है और बेस्ट नॉन रिफ्लेक्टर है। जब हम ब्लैक बॉडी इस्तेमाल करेंगे या ब्लैक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, जो उसके अंदर उतारा हो गया है वो छिंड नहीं वैसी, यानी छिंडिया नहीं, फैलेगा नहीं, ऐसे कहेंगे ना, फैलेगा नहीं है, छिंड ना बेसी कहते हैं जी, छिंड यानी जो उसके अंदर अब एनर्जी चलेगी वो होन छिंड ना बेसी, यानी वो फैलेगा नहीं। तो इसलिए जो है अमलियात की दुनिया में या इलाज की दुनिया में जो रूहानी इलाज किया जाता है उसके अंदर हम जब उतारा करते हैं तो उतारे में हम जो है वो काले चने, काला बकरा, बकरे की सिरी काले रंग की मुर्गी, इस तरह काले रंग की खजूरें जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर हम अपनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो मुंतकल करते हैं। और अगली और आखिरी बात जो मैंने समझाई है वो ये कि जब उतारा किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट को वेस्ट करना लाजिम है, उस ऑब्जेक्ट को वेस्ट करना लाजिम है। अगर वो ऑब्जेक्ट आपने किसी को दे दिया और आपने नियत की सदके की, अब ये ना उतारा होगा और ना सदका होगा। जो मुसलमान कर रहा है, अंडे फेंक रहा है सदके की नियत से, तो ये कौन सा सदका हो, ये तो इसराफ हो गया। गोश्त चीलों को डाल रहा है सदके की नीयत से, सिरी फेंक रहा है सदके की नीयत से, जबकि मैं ये रोना पिट रहा हूं कि ये सदका नहीं है, ये उतारा है जो कि जायज है, आप कर सकते हैं। जब सदका करेंगे तो वो किसी जरूरतमंद को देना जरूरी है, उसका नाम सदका है। किसी के काम आना जो है इसका नाम सदका है।
इसमें वेस्ट नहीं है। आज मुसलमान अपनी जहालत की वजह से करता उतारा है और नीयत सदके की, तो इनू कितों शिफा मिलनी है, इनू कितों खैर पैनी है। तो फिर रोते हैं जी वो हमने जी ऐसे भी किया, हमने मुर्गी भी दी, हमने सदका भी किया। भाई तुमने किया उतारा, नीयत सदके की, नीयत सदके की तो किया उतारा। तो ये बातें आज जो सारी मैंने समझाई हैं, घर जाके जब बयान अपलोड हो जाए इसको दोबारा भी आपने सुनना है, लोगों को सुनाएं ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो कि जब भाई सदका करना है तो सदके की नीयत करनी है और सदका किसी जरूरतमंद को देना है, वेस्ट नहीं करना। और जब उतारे की नीयत करनी है तो फिर वो किसी को नहीं देना बल्कि वो वेस्ट करना है। एक ये बात आज समझाई है। और दूसरी बात आज मैंने ये समझाई है कि जब उतारा करना है तो उसके अंदर हमने काला ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, वो बेस्ट है। क्यों? वो सारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो एनर्जी रिफ्लेक्ट भी नहीं होती, फैलती भी नहीं और इलाज के अंदर कामयाबी के इम्कानात जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह इसी मौजू को लेकर आगे चलेंगे कि काला ऑब्जेक्ट जो है वो काली दुनिया में इस्तेमाल होता है या इलाज की दुनिया में तो इस्तेमाल होता है। तो अंडे जो है वो क्यों दिए जाते हैं, या सिरी जो है जब हम देते हैं या गोश्त देते हैं या अंडे देते हैं या मिर्चें देते हैं, वो वारे क्यों जाते हैं, है ना, वारे क्यों जाते हैं। अब मेरे बयान से पहले मेरा दिल तब खुश होगा, सोशल मीडिया वालों से भी कह रहा हूं, मेरा दिल तब खुश होगा या इन मौज़ूआत के ऊपर बयानात करने से मेरी हौसला अफजाई तब होगी या मेरा बोलने को या मजीद कलाम करने को अगली दफ़ा तब दिल चाहेगा जब आपकी दिलचस्पी होगी। तो आपने मेरे अगले बयान से पहले यह तहकीक करनी है, एदे बारे मौलवी की कहंदे ने, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मुसलमान की कहता है, मुसलमान की तहकीक की हैगी है कि ए जी उत्तों वारा जाता है, ए उत्तों करके इंज करते हैं, कोई इंज करता है, तो यह की किया जाता है। ऐसे ऐसे लतीफ़े आपको सुनाने को मिलेंगे, यानी मुझे सुनाने को, कि फिर जब मैं आपको उसकी लॉजिक बताऊंगा कि ये क्यों वारा जाता है। अब वारने वाले वार रहे हैं, माएँ बहनें बेटियां मिर्चें वार वार के फेंक रही हैं, क्यों भी कर दियां उन्होंने कोई पता नहीं। अंडे वारे जा रहे हैं, क्यों भी कर दियां उन्होंने कोई पता नहीं है। मौलवी फतवे लगाए जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हो, ओ जी इंज घुमाना ये तो हिंदुओं का काम है, इंज घुमाना हिंदुओं का काम है, तो जो साइकिल चलाना है उदों भी तो इंज ही घुमाना है। तो इसके ऊपर आपने पहले तहकीक कर लेनी है कि आपकी क्या राय बनती है। तो आप जो है वो तलाश चैनल की कम्युनिटी में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी मालूम, अगर कहीं मैं गलत हूं तो अल्लाह मेरी भी इस्लाह फरमा दे। क्योंकि ये तहकीक है कि आपने मुझे ये सारा खंगाल के सोशल मीडिया बताना है कि जब ये अंडे घुमाए जाते हैं या ये जो मिर्चें घुमाई जाती हैं, इसके बारे में उलामा क्या कहते हैं या पीरों ने आपको क्या कहा है कि इंज करना की बलामा उतर जाती है, नहीं इंज करना की होता है, क्यों घुमाया जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको साइंसी तरीके से दलील देकर बताऊंगा, जैसा ब्लैक बॉडी का पूरा मैंने कंसेप्ट आपके सामने रखा है कि जब ये घुमाया जाता है तो इस घुमाने के अंदर क्या हिकमत है, या जो यहूदी हैं या हिंदू हैं वो जब ये घुमाते हैं तो घुमाते क्यों हैं, या घुमाने से हमें क्या नफा होता है, या हम घुमाएंगे नहीं तो क्या उतारा कामयाब हो जाएगा या उतारा नाकाम होगा। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह अगले बयान में आएंगे। और बिलखसूस मैंने बताया कि अंडे का सदका क्यों दिया जाता है, क्योंकि घुमाने वाला काम ज़्यादातर उसी में होता है ना, वो हो गया, सिरी हो गई, गोश्त हो गया, तो ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। लेकिन ये बयान मशरूत है जब तक आपकी तरफ से फीडबैक नहीं आएगा, आप हजरात की दिलचस्पी सीखने में नहीं होगी, तो शाफी वालों कोरा जवाब समझो। अल्लाह सोना जितना बोला है उसमें तासीर डाले, हदायत का जरिया बनाए। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं परेशान, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। घरों में अस्पतालों में जो बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा कामिला अजला अता फरमाए, सेहत वाली सलामती वाली आफियत वाली खैर वाली बरकत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो परेशान हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह सोना उनको गायब के ख़जाने से जो है उनकी झोलियों को भर दे, उनकी तमन्ना उनकी आरज़ुओं को पूरा फरमाए। वो तमाम हजरात जो कर्ज़ में जकड़े हैं अल्लाह उनके लिए भी असबाब पैदा फरमाए, और वो तमाम हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार हैं अल्लाह उनके लिए कुशादा हलाल रिस्क जो है वो पैदा फरमा दे। अल्लाह सोना उनके लिए जो है वो तैयब रिस्क कमाने के असबाब जो है वो पैदा फरमा दे। वो वालिदैन जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है अल्लाह उनको ढंग के जोड़ के औलाद के लिए रिश्ते जो है वो अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो दुनिया भर में सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया और शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं अल्लाह सबको जो है वो इस्तकामत अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो दिन
दिन रात सिलसिला अली कादरिया शाफिया और शाफिया सोशल मीडिया के लिए बदनी माली वक्ती जिस तरह की भी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह अक़दस में बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह उनके हक़ में हमारी इल्तिजाओं को कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए या तलाश चैनल की कम्यूनिटी में दुआओं के लिए कहा है, उनकी दुआएं हमारे तक नहीं पहुँची या हम पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, या अल्लाह हम सबको बिन मांगे अता फरमा। वो भी अता फरमा जो हमने मांगा है, जो हम नहीं मांग सके तू जानता है, जिनके हमारे पे हकूक़ है, सबको या अल्लाह गायब के ख़जानों से बिन मांगे अता फरमा। और हम सबको जो है दीन इस्लाम के ऊपर इस्तकामत अता फरमा और सालिया कादरी शाफी की निस्बत को उसके फैज़ान से सारी उम्मत को फैज़ याब करने का ज़रिया बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।